मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं शहबाज शरीफ के पांव पकड़ने या नाक रगड़ने से कुछ नहीं होगा। कश्मीर इलेक्शन में पीटीआई की जीत यकीनी होने से उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। गुफ्तगू में बाबर अवान का कहना था कि अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी मुख्तलिफ माफियाज के बावजूद हम कामयाब हुए। मौजूदा हुकूमत ने कर्जों तले दबे मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस वक्त जो पाकिस्तान को पता है, जो ही गवर्नमेंट आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये 3 महीने की गवर्नमेंट है, नहीं जी ये 1 साल की गवर्नमेंट है। आपने देखा कि अब तीसरा साल मुकम्मल होने में कुछ महीने बाकी रह गए। तो अब जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं है। अगर कश्मीर में पीटीआई ना जीत रही होती तो इतनी चीखें जो आप सुन रहे हैं, ये कोई इतनी चीखें कोई मारता? जब पीटीआई जीत रही थी, ये अटक के रास्ते से ही होके जाते हैं आगे और जीबी में, तो उस वक्त भी चीखों की आवाज आपको आई थी, नतीजा जीबी जैसा ही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। दोनों की जमातों ने जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। ट्रस्ट डीड, कतरी खत, कैलेबरी फोन और इनकलाब समेत सब जाली। कश्मीर से मोहब्बत भी जाली। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने यह ट्वीट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पर बरस पड़े। कहा मरियम और बिलावल को कश्मीर की तारीख का पता ही नहीं। दोनों ने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? दोनों ने कभी 1 रुपया नहीं कमाया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया। सोने का चमचा मुँह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। दोनों की जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि ट्रस्टीड जाली, कतरी खत जाली, कैलेबरी फाउंड जाली, इनकलाब जाली और कश्मीर से मोहब्बत भी जाली। जाल साजी में मकाम है मोहतरमा का। मोहतरमा सिर्फ इस वक्त सच बोलती हैं जब वो खामोश होती हैं। जाली राजकुमारी फिल्म सिसिलियन माफिया का सीन अक्सबंद कराने कश्मीर पहुंची हैं। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। ट्वीट में लिखा, सियासत में दाल गलती है, न सियासत इनके बस की बात है। हसास मुल्की मामलात की बागडोर बच्चों के हाथ में देना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कौम का एतमाद सिर्फ इमरान खान है। हमारी राजकुमारी ठग इंस्टीट्यूट को आज़ाद कश्मीर में बेनकाब कर रही हैं। अगर कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई तो उसके नताइज भयानक होंगे। पूरी दुनिया की नज़रें इलेक्शन पे हैं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल ताक के वार किए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला माफिया आज मुल्क की जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा मफाद आम्मा का था। ऐसे शानदार मंसूबे पर मुझे अडियाला जेल में रखा गया। स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत ने इस कौमी नौइयत के मंसूबे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मंसूबे की लागत 2 अरब 90 करोड़ थी, जबकि सियासी इंतकाम के नतीजे में इस पर 6 अरब रुपए बर्बाद किए गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम की तख्तियां 22 करोड़ अवाम के दिल में लगी हुई हैं। इमरान खान किस तख्ती को हटाएंगे? 3 साल मीडिया और सियासी मुखालफिन को जेल में डालने के अलावा कुछ किया होता तो आज ये तख्तियां उखाड़ने की जरूरत पेश ना आती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद। ट्वीट में लिखा कि इमरान साहब की कुल कारकर्दगी झूठ और बदअखलाकी पर मबनी है। इमरान साहब की कारकर्दगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे पर नई तख्तियां लगाना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ किडनी अस्पताल का नाम भी बदलने की कोशिश की जा रही है। यह अस्पताल सरकारी वसाइल से नहीं बल्कि अवामी अतियात से तामीर किया गया। उन्होंने
उन्होंने सवाल किया कि शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह नवाज शरीफ ने किया था, क्या उसका नाम भी बदलेंगे? मरियम औरंगजेब का ट्वीट में मजीद कहना था कि इमरान साहब के पल्ले नहीं ढेला, इसलिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम की तख्तियों पर अपना नाम लगा रहे हैं। वज़ीर आला को खैरात में ओहदा मिला, लीडरशिप के खिलाफ की गई बातों की मजम्मत करता हूँ। सदर नून लीग के अमीर मुकाम का महमूद खान को जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शौकत खानम की ज़मीन भी नवाज शरीफ ने दी, इमरान खान ने एहतियात का रिकॉर्ड भी नहीं दिया। इमरान खान को अदालत और पार्लियामेंट का सामना करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को नवाज शरीफ के नाम से तकलीफ है। खान साहब ने कहा था कि मर जाऊँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा। हुकूमत ने करप्शन को लीगलाइज किया। किडनी अस्पताल बना है सवात में, तो कौमी खजाने से नहीं बना है। वो कहते हैं कि ये कौमी खजाने से बना हुआ है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। ट्रस्ट ने बना दिया है और उस ट्रस्ट में अगर मैं इस अकदार की बात न करूँ, ज्यादती हुई। हुकूमत को मैं कहता हूँ कि वही ट्रस्ट की लिस्ट निकाले कि वही जो डोनेशन लोगों ने जमा किए है उसमें 5 करोड़ रुपए इस अकदार ने सिर्फ जमा किए। जो शौकत खानम अस्पताल लाहौर में आप देख रहे हैं कैंसर की, और वही जो आप देख रहे हैं पेशावर में, तो वही भी जमीन नवाज शरीफ साहब ने वही दी और यहाँ के जमीन हैदर हूती साहब ने दी और उसका इफ्तिताह भी नवाज शरीफ साहब ने कर दिया। तो फिर इमरान खान से हमारा सवाल है कि फिर उसका नाम शौकत खानम अपनी वालिदा के नाम से क्यों रखा है? सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों के बजाय सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चलाएं। आज कराची में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थे। वफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से बातचीत, कहा कराची में 14 साल तक आवाम को पाइपलाइन से नहीं टैंकर से पानी मिला। नाले FWO ने साफ कराए। सुना है मुर्तजा वहाब को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मुर्तजा वहाब नामंजूर का नारा लगा दिया। सवाल किया कि अपनी जमानत जब्त करवाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकता है। मुर्तजा वहाब का काम सिर्फ हुकूमती करप्शन का दिफा है। उनके पास कानून और माहौल के महकमे थे। दोनों का हाल आपके सामने है। सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ अफवाहें चल रही हैं कि मुर्तजा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जा रहा है। हमारा इतराज़ तो इस वजह से नहीं है कि हमें उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, डिफेंस के रहने वाले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का इशू है। मुर्तजा वहाब साहब सिवाय टीवी पर आकर अपनी हुकूमत के गंदे कामों को, करप्शन को, ज्यादतियों को, नाइंसाफियों को उन्होंने जस्टिफाई करना होता है। उनका काम ये रहेगा। लेकिन मुर्तजा वहाब साहब के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, समझिए, वो एडवाइजर हैं, 2 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास हैं, एक इन्वायरमेंट की, माहौलियात की और दूसरी कानून की। सिर्फ इन्वायरमेंट के वजीर हैं और उनके जितनी NOCs मिलती हैं, इनका धंधा बड़ा चल रहा है। करोड़ों रुपए लेते हैं ये NOC, जाली NOC। जिस चाय की NOC ले लो, जिस चीज़ की NOC ले लो, मुर्तजा वहाब साहब का डिपार्टमेंट देने को तैयार होता है। तो हमारा इख्तलाफ उनकी परफॉर्मेंस पे है। एक रिजेक्टेड शख्स अवाम की जानिब से उसको शहर कराची पे मुसल्लत करना हम नहीं मानते। जहन की आज़ादी के बगैर बाकी तमाम आज़ादियाँ किसी काम की नहीं। हौसले और हिम्मत के साथ नौजवान खड़े होंगे तो पाकिस्तान खड़ा होगा। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जिन्ना का पाकिस्तान अच्छा था या भुट्टो का पाकिस्तान। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का करियर काउंसलिंग सेशन में खिताब। जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत की जिद करार देते हुए कहा कि सियासत करने की नहीं, सियासत को बदलने की ज़रूरत है। नौजवान आगे आएँ और मुल्क की सियासत की बागडोर संभालें। मुल्क में VIP कल्चर पर पहली बड़ी ज़रब लगा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेना शुरू कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर और 7 वफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। KB में कई अपोजिशन रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार भी वापस बुला लिए गए हैं। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत कर दी। बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। मुल्क में VIP कल्चर पर कारी ज़रब। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। VIP शख्सियात से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेना शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर और 7 वफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जबकि चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी।
IG पुलिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, जिसके बाद वफाकी वज़रा से इजाफी नफरी वापस मंगवा ली गई। वज़रा के पास अब इस्लामाबाद पुलिस के 5 में से 2 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। सूरत हाल पर बास वज़रा ने तशवीश का इजहार भी किया। उधर गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में कई अपोजिशन रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार भी वापस बुला लिए गए। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत की। बयान में उनका कहना था कि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ कोई नाखुशगवार वाकया हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला जुर्म है। आफ्ताब शेरपाव, अमीर मुकाम और मियां इफ्तिखार पर पहले भी हमले हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबिले यकीन नतायज सामने आ रहे हैं। स्वात, मट्टा और दीगर वादियों में बंजर पहाड़ अब खूबसूरत सब्जे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने मट्टा के इलाके की वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में दिखाया गया है कि पहाड़ों पर लगाए गए पौधे फल फूल कर दरख्तों में तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हम इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए साफ और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे।